ओपन quadrangle पढ़ते पढ़ते बोर हुआ तो कोई आके बाहर चिल्ला stuff करने respect on all night till 2 o'clock. Those who are having a great time gossiping and chatting, please come forward. Hello.
Once again, a very very good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया. और कल का दिन मज़ेदार रहा. मतलब बाद में जो भी आपने किया, सब लोगों ने मिलके जो किया, एक बड़ी खूबसूरत सी सोवेनियर बुक है जो मुझे यहाँ पे मिली है, जिसमें बड़ी सारी कहानियाँ मुझे पता चली हैं. उन कहानियों के बारे में बातचीत करूँगी आपसे थोड़ी देर बाद. लेकिन आज हम इस शाम को एक टोटली डिफरेंट रूप देने वाले हैं और आपके सामने आज आप लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट की प्योर डोज लेके आएंगे. चेहरे मुस्कुराते हुए हैं. हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे और कोशिश ये भी रहेगी कि ये लाफ्टर में तब्दील हो जाए. सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से बुलाना चाहूँगी यहाँ पे जेसी को, जो आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं. और उसके बाद हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा है जो यहाँ आएंगी और अपनी आवाज़ से आप सभी को एंटरटेन करेंगी. उनका तारुफ थोड़ी देर में करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर जितेश जी. थैंक यू. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बैंको 64 रीयूनियन में. और कुछ अल्फाजों के साथ, कुछ लाइंस के साथ मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा. अगर पसंद आए तो कुछ तालियां मेरी नज़र कर दीजिएगा. कि फूलों को फूलों के पराग की ज़रूरत नहीं, फूलों को फूलों के पराग की ज़रूरत नहीं, सूरज को चांद से आग की ज़रूरत नहीं. फूलों को फूलों के पराग की ज़रूरत नहीं, सूरज को चांद से आग की ज़रूरत नहीं. जो आ गए हैं आप इस बैंको 64 रीयूनियन में, तो अब हमें किसी भी चिराग की ज़रूरत नहीं, किसी भी चिराग की. सेंस हम सब के लिए बहुत रोशन में है और एक रोशनी इस माहौल में ऑलरेडी आप सब अपने ज़बरदस्त प्रेजेंस से प्रदान कर चुके हैं. कर स्वागत, इस्तकबाल. कल हमने खूब एंजॉय किया और आज एक बार फिर से आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं. हमारी सबकी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, जब हम कोई पुराने गीत या नए गीत, अपने मन को चाहने वाले गीत अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिल में एक अलग सी लहर दौड़ उठती है और एक बार फिर से पूरी बॉडी, पूरी सोल, पूरा माइंड रिजुविनेट हो जाता है. तो ऐसा ही कुछ माहौल आज यहाँ पर तब्दील होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में आई हुई है मुंबई से एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं, जिन्होंने सारेगामापा में वन ऑफ द फाइनलिस्ट परफॉर्मर रहकर अपना नाम रोशन किया. शुरुआत करी थी कॉमेडी सीरीज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से. उसके बाद में वो अपेयर हुई रेगुलरली कॉमेडी सर्कस में, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ. और सारेगामापा में अपने झंडे गाड़ने के बाद बहुत ही खूबसूरत रूप जो कि दिल को बहुत बहलाता है और मन को एकदम शांत कर देता है. उनकी खूबसूरत आवाज में इतना दम है, इतनी मिठास है, इतनी मधुरता है कि आप सब इस सेशन को बहुत एंजॉय करने वाले हैं. So ladies and gentlemen, please put your hands together for very versatile and very rocking Sugandha Mishra.
कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। किसकी लाइफ में ये सेकंड गोल्डन जुबली है? एक बार बताएंगे हाथ खड़े करके। कोई है यहाँ पे ऐसा लकी मैन जिसकी लाइफ में सेकंड गोल्डन जुबली, इन द सेंस कि एक बार तो अपनी पर्सनल वाली और एक बार ये वाली? कोई ऐसा है हमारे बीच में लकी कपल? सिल्वर वाले हैं, गोल्डन वाले नहीं है, सिल्वर वाले। अच्छा, मतलब कि सारे यहाँ पर अभी कॉलेज गोइंग है ना? इन शॉर्ट एक्चुअली मैं यही देखना चाह रही थी कितनी हलचल में चाली। थोड़ा सा मतलब जो है वो भी यूपी से है। 7 साल पहले बीएचयू में मैंने परफॉर्म किया था और तब से इतनी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ के कॉर्नर का एक स्टॉल है जहाँ पे गर्मा गर्म दूध उबला हुआ बड़े से पतीले में मिलता है, वो सब मुझे याद है। तो मैं आज यहाँ जब आ रही थी मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब ये मेरी पर्सनल बातें जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, दूध यहाँ भी है, आज पी के जाऊँगी, क्या बात है, सेहत बना के। तो स्पेशली देखिए आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा, मैंने मतलब कि आज आप लोगों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। IIT इंजीनियर्स और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर, रीयूनियन हो रहा है, इतना स्पेशल इवेंट, फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ ऐसे इवेंट में। मतलब आपके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी, एक बात तो ये। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इंटेलिजेंट तो नो डाउट, IIT। तो मैंने सोचा इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लूँ। मुझे एक बात मालूम पड़ी जिससे मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आज पूछ लिया जाएगा। मुझे मालूम पड़ा कि IIT इंजीनियर्स BHU के बैच के, जिनके बैच का नाम है बैंको 64, उनके जितने हस्बैंड्स हैं वो दुनिया भर के हस्बैंड्स के मुकाबले अपनी बीवियों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ हंसी की आवाजें भी आ रही मुझे। हाँ, तो खुशी की बात है, लेकिन वो हंस क्यों रहे? मतलब ऐसे जोक नहीं है। नहीं एक्चुअली देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मेरी भी पहले आज किन्हीं भी हस्बैंड को अपने पास बुलाना, उनकी तलाशी लेना, उनके पॉकेट में, वॉलेट में, नहीं तो मोबाइल में उनकी वाइफ की फोटोग्राफ जरूर होगी। तो जितने भी हस्बैंड यहाँ बैठे हैं बिना शर्माए हुए जल्दी से हाथ खड़े करें। किनकी बात भी कंप्लीट नहीं करने दी, क्या बात है। एक हाथ की वाइफ की फोटो, 2 हाथ खड़े कर रहे हैं। एनीवेज तीसरा हाथ, सत श्री अकाल पाजी की हाल चाल। और चौथा हाथ और 6 फोन भी दिखा रहे, क्या बात है। 5 6 7 और 8, कम ऑन, यस 10 तो होने चाहिए कम से कम। 2 और 9 और आखिरी हाथ, ये चलिए 10 तो हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 10 हाथ खड़े हुए हैं, आज कल नहीं आए हो, आज मतलब फुल ऑन बैचलर्स, पोस्ट बैचलर बन के आज मतलब फुल रूद आ रही, सवेरे जलंधर शाम में दिल्ली। नहीं, देखिए जो 10 जिन्होंने हाथ खड़े किए, आप भी उनमें से एक हैं। अब सवाल पैदा होता है कि प्यार इतना क्यों करते हैं, रीज़न क्या है? मुझे पता चला रीज़न ये है, इन लोगों को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, खास तौर पे तब जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है। ये जल्दी से मोबाइल में फोटो निकालते हैं, देखते हैं और ये सोचते हैं कि यार जब इतनी बड़ी मुसीबत का सामना इतने सालों से करता आ रहा हूँ, दिन रात करता हूँ, तो ये तो बात छोटी सी बात है? आपको हंसाने की कोशिश है आज मेरी, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे किसी बात का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, खास तौर पे शादी का तो 0 एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे शौक बहुत है जानने का कि ये क्यों कहते हैं लोग लड्डू वाली बात, ये एक मतलब मिशन पे कि जाना जाए कि भाई ऐसा क्यों कहते हैं लोग। तो मैं जो भी मुझसे मैं उससे पूछती, सर आपका एक्सपीरियंस। एक थोड़े से बुजुर्ग अंकल मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा, सर आप तो बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं, आपका शादी के बारे में एक्सपीरियंस, मतलब वाइफ आपकी नजर में क्या है? बीवी रोमांटिक होती है, शादी से पहले बीवी रोमांटिक होती है और शादी के बाद उसका रूम रोमांटिक हो जाता है। मैंने कहा क्या बात है अंकल, ये बात तो पक्का आज मैं शेयर करने वाली। उसके बाद सवाल ये होता है कि शादी जब होती है कपल्स की नई तो 5 साल तक
दूल्हा दुल्हन के रूम्स कैसे सजे रहते हैं, मतलब महंगी महंगी बेडशीट सिल्की, महंगे महंगे फ्लावर वाज, पोस्टर्स, क्या परफ्यूम्स, ये सब। ये 10 साल बाद कमरे में क्या मिलता है? झंडू बाम। अब तो संन्यास ले लो भाई, क्या रखा है। तो ऐसा लोगों से मैंने पूछ के, आज सुबह क्या हुआ, मैं जब मुंबई से फ्लाइट पे बैठी तो मेरे साथ एक पंजाबी अंकल आके बैठ गए। अब पंजाब वो नहीं थे। मैं भी समझ नहीं, अंकल क्या बात है, मतलब फुल और एयर होस्टेस थोड़ी एटीट्यूड वाली। उसने आके एक्सक्यूज मी सर क्या बात है, मुझे घूर क्यों रहे, कुछ चाहिए आपको, आगे से बात क्या बना रहे? नहीं मैंने बेटे क्या बात करो, एक्चुअली बात पता क्या है, आपकी शक्ल मेरी वाइफ से बड़ी मिलती है, दैट्स व्हाई। उसने भी खींच के एक करारा थप्पड़ मारा। सॉरी जी, आदित्य भी बड़ी मिलती है। अच्छा अभी हुआ क्या, मेरी अनफॉर्चुनेटली मिडिल सीट थी, इधर विंडो सीट पे अंकल और आयल सीट पे आ गई आंटी। अब आंटी को पता चल गया कि अंकल मतलब टाइम पास। आंटी उनकी वाइफ आगे से क्या करी, बेटी इसकी बातों में मत आना, एक नंबर का क्या बताऊं मैं, हर रोज घर से जाता है एक ही बात कहता है, 4 बच्चों की मम्मा बाय बाय, 4 बच्चों की मम्मा बाय बाय। इतना गुस्सा आया, मैंने सोचा इसको सच बताई दूं, मैंने भी कह दिया 2 बच्चों के पापा बाय बाय। अरे मैं फंस गई, मैंने सोचा ये क्या अंकल आंटी की, भगवान जल्दी मुझे बनारस पहुंचाओ और इनके बीच में से फाइनली मुझे बाहर निकालो। तो जब मैं यहाँ आई, यहाँ आके मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले अभी वक्त है एक प्यारे से बॉलीवुड एवरग्रीन ओल्ड नंबर का लता जी की आवाज़ में गाया हुआ एक बेहतरीन गाना, जो कि मैं आज अभी आपको डेडिकेट करना चाहूँगी। और ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर हम सब लोग मिलकर साथ में गाएंगे तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि गाना है ही ऐसा कि कोई भी बिना लिप सिंक किए बैठ ही नहीं सकता। तो शुरू करते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।
कर रहे थे हम लोग शादी की। आजकल देखिए शादियां जो है लव मैरिजेस ज़्यादा होने लग गई हैं, पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। क्योंकि रीज़न मैं सोच रही थी एक दिन तो मेरे मन में आया कि पहले की फीमेल्स और आज की फीमेल्स में बहुत फ़र्क आया। मतलब पहले की जो औरतें थीं वो इतनी ज़्यादा शर्म संस्कृति और ये कि खुद से प्रपोज करती नहीं थी, नेवर। कभी करना भी पड़े तो होली का त्यौहार है या दिवाली ऐसा कुछ डांडिया वगैरह उसमें बोलती तो कैसे बोलती थी, प्रियतम, ओ मेरा प्रियतम, मैं तो तुमसे मिलने आई थी मगर तुम्हारे पिताजी को देखकर मैं डर गई, मुझे अपने चरणों की धूल दे दो प्रियतम। ऐसी धूल इस टाइप की। मतलब आजकल की नारी कैसे प्रपोज करती आजकल की, मैं सोनू, माय बेबी, मैं कुकू, मैं चूचू, मैं चूचू, मैं बुबू, मैं बुबू, आई लव यू माय बेबी, विल यू मैरी मी। लगता नहीं प्रपोज करता, बच्चा गोद ले रही है, मैं सोनू, मैं कुकू। है ना, इतना बड़ा फर्क आ गया। लेकिन मेरी नज़रों में जो औरत है, जो नारी है, वो पहले भी रानी लक्ष्मीबाई थी और आज भी रानी लक्ष्मीबाई है। विमेन पावर ताली होनी चाहिए। ये लेकिन आज कैसे है, आज कैसे पहुंचना है, वेन्यू कहाँ है, क्या क्या है। तो आप लोग तो जानते हैं आजकल फ़ोन जो है इतना यूज़ नहीं होता जितना मिसयूज़ होता है ना। लेकिन मिसयूज़ करता कौन है, कस्टमर केयर वाले सबसे ज़्यादा। कैसे, मैं आज मेरे साथ हुआ ये, सुबह मैं बता दूँ, मैंने फ़ोन लगाया, घंटी बजी, हाय आपका डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है, कृपया करके लाइन पे रहे। लाइन पे रहने को बोलती है, साथ ही एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी। एडवर्टीजमेंट कैसे, बॉलीवुड हंगामा, अरे बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी, भक्ति संगीत, राजस्थानी म्यूजिक, हो लाटे ओ कूद पड़ो मेलो में, हो साइकिल पंचर कर लायो, हो लाटे ओ कूद पड़ो मेलो, हो साइकिल पंचर कर लायो। अभी लाइन जा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये पूरा युवा प्रेसा चारा शहनाइया रिंगटोना, तुझे क्या बोल रही है, मैं कौन सा बटन दबाऊं। मैंने कोई बटन दबाया तो आगे से शहनाई की आवाज कैसे आई, ध्यान से सुनेगा, शहनाई की आवाज कैसे आई। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। तो मैंने फाइनली जैसे अपना रिंगटोन सेट कर लिया, पसंद आ गई मुझे। लेकिन फिर मैं सोचने लग गई कि ये जो कस्टमर केयर वाली लड़की है, बेचारी इसकी ज़िंदगी क्या है। 24 मेरी दोस्त है, उसका नाम है जूली, मुंबई कॉल सेंटर में काम करती है। मैंने कहा जरा से बातचीत करूँ यार, क्या सिस्टम है ये। मैंने उसके घर फ़ोन लगाया, हाय जूली क्या हाल है यार, हाय हैप्पी टू हेल्प यू। बस कर यार, घर पे भी हैप्पी टू हेल्प, छोड़ कोई नई ताज़ी खबर सुना, कोई लेटेस्ट न्यूज़। हाँ लड़के वाले आए हैं, लड़के वाले आए, अच्छा क्या बात है यार। अंकल का है, पापा है, पापा का है तेरे, पापा कमरे क्षेत्र से बाहर है। अरे यार घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो होगा, दादाजी का है, दादाजी की बैटरी डाउन है। अच्छा छोड़, ये बता लड़का रिच है या नहीं है। लड़के की बकाया राशि कम है, 1,002 रुपए 3 पैसे। मैंने कहा बस करिए बाय, फोन रख दिया मैंने। अब बताइए, ऐसी उनकी रियल लाइफ होती है। लेकिन अभी हम अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो
आज के डेट में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है हमारा इडियट बॉक्स, टेलीविजन। टेलीविजन नहीं था, उसके पहले रेडियो था। रेडियो और टेलीविजन के बीच में कितना बड़ा गैप आया है, क्या चेंजेस आए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक प्यारे से गाने के बाद, और ये गाना भी बहुत प्यारा, वन ऑफ द एवरग्रीन नंबर्स में से एक, बहुत ही मेरे दिल के करीब, जो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी। तो मालूम पड़ा कौन सा सॉन्ग है? एग्जैक्टली, सबको पता चल गया है ना? ठीक है, प्लीज गाइए सब लोग मेरे साथ में गाइए। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ये कश्ती वाला जागा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला जागा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 इससे पुरानी यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ओ मोरे नीला बाबा तू सो सो for me, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। अभी पहले का जो, मतलब हमारे पास टीवी नहीं था, जब सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था, रेडियो। जब भी हम ऑन करते थे तो उसमें एक ही मधुर आवाज आती थी, जो अभी तक हम सबके जहन में है। क्या थी वो, किनकी आवाज थी? आहा भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 102 विजेंद्र भाटिया, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमीन सैनी। तो दोस्तों, अब जो आप गीत सुनने वाले हैं, रेडियो पे उसकी फरमाइश आई है जूनागढ़ से और BHU के IIT यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उनके नाम है बिट्टू, टिट्टू, पप्पू, सूरज, मूरज, राहुल, सुरेंद्र और उसके कुछ बदमाश संगी साथी। तो दोस्तों, आप सुनेंगे बहुत ही बेहतरीन गीत। अभी उस टाइम पे एक चैनल होता था रेडियो पे, जिसपे 24 घंटे क्लासिकल म्यूजिक आता था, 24 घंटे। लेकिन उस टाइम हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो जो LP रिकॉर्ड्स थे वो चलते कम थे और फंसते ज़्यादा थे। तो जब तक मज़ा आने लगता था, साथ ही रिकॉर्ड फंस जाता था। उसकी थोड़ी सी झलक अमीन सैनी जी अनाउंस करें। तो दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारी बहुत ही बेहतरीन गायिका अब्दुल, और इनके साथ तबले पे संगत करेंगे इनके संग उस्ताद अब्दुल। बंदिश का बोल है पिया बावरे पछताए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अभी बंदिश शुरू होने वाली है, बंदिश शुरू, वेट है कि क्लासिकल बंदिश आएगी। C शार्प दीजिएगा, माइनर दरबारी। बंदिश शुरू हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। आ
बाबरे पछताए पिया बाबरे पछताए मुझसे नैना लागे पिया बाबरे पछताए आ पिया बाबरे पछताए। बड़ा मजा आ रहा है, बंदिश चल रही है लेकिन बीच में रिकॉर्ड को तो पूछना है। अब कैसी आवाज आएगी? हाँ पिया बाबरे पछताए पिया पिया बाबरे पछताए पिया पिया बाबरे पछताए पिया बाबरे। बस इस तरह का हमारा वो रेडियो वाला जमाना था। लेकिन फिर आईपॉड का जमाना आ गया, आईपैड का जमाना आ गया। कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ है ना। लेकिन उसका जो बड़ा वर्जन है इडियट बॉक्स टेलीविजन जिसे कहते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे देखिए टेलीविजन पे क्या आता है आजकल, न्यूज़ चैनल। इतने आपके घर में नल नहीं है जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, है ना। और न्यूज़ चैनल में भी न्यूज़ वालों को कोई खबर नहीं मिलती तो एक खबर तो है ही, ऑल टाइम क्रिकेट। कल शाम की बात है, शायद मैं रेडी हो रही थी, टीवी लगा था तो एक न्यूज़ आ रही थी, क्या है धोनी का प्यार। हाँ धोनी का प्यार, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो पहले करता था पोनी, फिर बाल कटवारी और कर दी हजाम की बोनी। धोनी का प्यार, धोनी का प्यार, धोनी का प्यार हमारे चैनल पर बस कुछ ही मिनटों में। अब सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? धोनी को। दूसरे नंबर पे धोनी की वाइफ को, और तीसरे नंबर पे हमारी जैसी लड़कियों को। क्या है धोनी का प्यार, हम मर गए थे। अब सब लोग टीवी के सामने बैठे हैं, न्यूज़ फ्लैश होने वाली, मम्मी चुप करो, एक में धोनी का प्यार देखना है। धोनी का प्यार, धोनी का प्यार, न्यूज़ आई, धोनी का प्यार, धोनी का प्यार, धोनी का प्यार, आलू पूरी और आम का अचार। ये इस तरह की न्यूज़। अच्छा, दिल्ली से कोई है हमारे बीच में? अरे क्या बात है, वाह वाह। जारी और जांच के बाद ये बात साबित हुई है कि आप डोरेन बस पर चढ़ेगा, बस आप पर दोनों हालातों में टिकट आपका ही कटेगा, है ना। इस तरह की न्यूज़ चलेगी। अभी न्यूज़ से, अगर आप ऐसी न्यूज़ से पक जाओ, चैनल चेंज करो, तो रात को 12 बजे के बाद आपको कौन नजर आएंगे? न्यूज़ के राजा निर्मल बाबा। डिडिन डिडिन डिडिन। निर्मल बाबा के दरबार में एक शख्स गए, उन्होंने बोला, बाबा जी मैं बहुत परेशान था, पिछले हफ्ते मेरी साइकिल चोरी हो गई, आपका नाम लिया मिल गई। बाबा जी कहते, अच्छा बेटे कहाँ से चोरी हुई थी? बाबा जी मेरे घर से। और कहाँ से मिली? बाबा जी आपके घर से। इस तरह का निर्मल बाबा ऑल टाइम, मतलब जब भी उनसे भी बोर हो जाओ, मैंने चैनल चेंज किया। एक नया ट्रेंड चला है आजकल मार्केटिंग का, ये अवार्ड्स, कुछ भी अवार्ड्स, गोल्डन पेटल अवार्ड, उस दिन ये रेड कार्पेट अवार्ड, ये वूफर अवार्ड, स्पीकर अवार्ड, कुछ भी अवार्ड, ग्रीन लीफ अवार्ड, है ना। एक अवार्ड आ रहे थे पकाओ अवार्ड, कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक किसने सबसे ज़्यादा पकाया है। बड़े बड़े नॉमिनेशंस। सबसे पहला नाम आया राखी गुलजार जी का। अब राखी जी बेचारी कब से पकाती पकाती आ रही है, अब तक स्टेज पर आई, पीछे देखती देखती ऐसे आ रही थी। हमारे एंकर ने कहा, राखी जी क्या हो गया, आप पीछे देख रही है, कोई और भी आने वाला है? तो राखी गुलजार ने क्या कहा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सेना चीर के आएंगे, बीएच यूनिवर्सिटी में आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। राखी जी 20 साल हो गया वो करण अर्जुन आएंगे, देखिए प्लीज, ये गोल्डन जुबली है, इतने लोग बैठे, कुछ नया कीजिए, कंपटीशन है, कोई जोक हो जाए, कोई शेर हो जाए। हाँ ओके, ट्राई करती हूँ। मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे। मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे, और अगर नहीं गिरे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण। राखी जी, करण जौहर और अर्जुन रामपाल आ गए, पीछे जाके बैठे प्लीज। राखी जी को पीछे भेज दिया। दूसरे नंबर पे कौन आए? सोनिया गांधी जी स्टेज पर
साड़ी पहनकर पोनीटेल करके स्पेक्स लगा गए, आते ही भाषण देना चालू कर दिया सोनिया जी ने। मैं भारत की बहू ये ऐलान करती हूं कि नारी अबला नहीं बला है। अरे सोनिया जी, बला नहीं सबला, सबला। हाँ, नारी तबला है जिसमें सुबह शाम बजते रहने की कला है। चक दे। एक मिनट सोनिया जी, एक मिनट, आप स्पीच छोड़िए प्लीज। कोई जोक आता है आपको वो सुनाइए प्लीज। हाँ ओके। यात्री मनमोहन से, सर आप मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं करते, इवनिंग वॉक क्यों करते? मनमोहन यात्री से, cause I am PM not AM। ठोको ताली। सोनिया जी, मुझे लगता है ये अवार्ड आपको मिलने वाला है। पकाओ प्लीज नीचे बैठिए। सोनिया जी नीचे बैठिए। तीसरे नंबर पे बारी आई हमारी शर्मीली एक्ट्रेस ऑफ इंडस्ट्री, शर्मिला टैगोर, लव इन टोक्यो, सैफ की मम्मी, करीना की सास, नए बच्चों के लिए। तो न्यू कमर्स। तो शर्मिला जी आई स्टेज पे। शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो शुरू से यूथ आइकन रही हैं, आपने एक मिसाल बना दी। 3 शादियां। आप लड़कियों को शादी के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगी शर्मिला जी? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगी, लड़कियों शादी के बाद, शादी के लिए 3 बातों का ख्याल रखो। पहला, लड़का बहुत सुशील हो। दूसरा, लड़का बहुत घरेलू हो। तीसरा, लड़का बहुत कमाऊ हो। और चौथा सबसे खास पॉइंट ये है कि ये तीनों लड़के एक दूसरे से कभी मिलने नहीं चाहिए। क्या बात है शिमला जी, क्या बात है, मतलब मजा आ गया। ध्यान देना है ना लड़कियों। तो सबसे एंड में बुलाया गया मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल, सुर कोकिला, यानी कि लता मंगेशकर जी को। लता दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। लता दीदी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है लता दीदी। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे लता दीदी कि आजकल के गाने क्या बन रहे हैं? मतलब हुक्का बार, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे थे हुक्का बार गाओ, हुक्का। क्या कल्चर दे रहे हैं हम लोग, क्या संस्कृति दे रहे हैं? कोलावेरी डी, अभी तो एक गाना वो डी के बोस, क्या गाने हैं ये? आपके समय में क्या गाने होते थे? मधुबन में राधिका नाच, क्या मतलब, कुछ कहिए लता दीदी इस बारे में। लता दीदी नमस्कार भाई। हमारे समय में होते थे किशोर दादा, रफ़ी दादा, और आजकल के गाने सुनो तो पता ही नहीं चलता कि कौन नर है और कौन मादा। बिल्कुल सही बात है लता दीदी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है मन में, मुझे चोटता है, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारा डी के बॉस गाना है, आप तो लेजेंड है, अगर आपको गाने को कहा जाता, ऐसी सिचुएशन में सिंगर क्या करे? आप गाती? भाई कलाकार हूँ, कर्म मेरा फर्ज है, पूजा है, ज़रूर गाती हूँ बेटा। कोई तो ठीक है लता दीदी, एक ट्रेलर हो जाए, मैं आपको डी के बोस के लिरिक्स बताती हूँ, आप थोड़ा सा प्लीज़ गा के दिखाइए प्लीज़। उसके लिरिक्स हैं, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा निकला तू तो जा, भाग भाग डी के बोस, डी के बोस, डी के। ये गाना है, लिरिक्स है। लता दीदी थोड़ा। अच्छा बेटा सुर नहीं, रहने दो। नहीं, लिरिक्स बहुत मुश्किल है ना, भूल जाऊँ। भाग डी के बोस भाग, डैडी मुझसे बोला तो गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी। भाग डी के बोस, भाग डी के बोस, भाग डी के बोस, भाग डी के बोस, साबुन की शक्ल में तू तो निकला जा, भाग डी के बोस, डी के बोस भाग डी के भाग। क्या बाबा, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसी के साथ लता दीदी को ऐसे नहीं जाने देंगे, एक बहुत प्यारा सा
लुक चेंज होगा नहीं आपका। इसका परफेक्ट बहुत हो रहा है एकदम। क्या बोले कुछ बाल बाल इधर तक ही जाते थैंक यू सो मच। सारी हमें तालियां सुनाई दी और हमने कहा था कि आज इस इवनिंग को हम एक डिफरेंट फ्लेवर देने वाले हैं। मुस्कुराते चेहरे अभी भी बने हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर सुगंधा मिश्रा के लिए। कौन है एवरीबॉडी? मतलब कितना जबरदस्त मतलब कॉम्बिनेशन है यार, सिंगिंग साथ में कॉमेडी और मिमिकिंग, सो मच ऑफ टैलेंट सुगंधा मिश्रा। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपके बिना ये शाम अधूरी है। और एक ऐसा बैच जो आपस में बहुत आई थिंक बहुत सारे प्यार के साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी शैतान भी है, जो मुझे पता चला। तुम जानते हो, एक बात पूछना चाहूँगी जितेश, तुम्हें कोई आइडिया है? तुम्हारे हमारे टाइम में रैगिंग होती है, इनके टाइम में भी रैगिंग होती थी। अच्छा। और मुझे लगा कि रैगिंग थोड़ी सटल होती होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कुछ 50 साल हो गए। आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा शैतान हैं, बट आई थिंक आई एम टोटली एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या ये बात सही है? मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं हाथ, कुछ मुस्कुराहटें दिखाई दे रही है। कितने लोगों ने रैगिंग करी है? मतलब सिनोनिमस होता है इंजीनियरिंग या मेडिकल के साथ जो है रैगिंग। और कितने लोगों की रैगिंग हुई है? वो वहाँ पे ग्रुप बैठा, उनके साथ सब कुछ, दोनों चीजें करी हैं उन्होंने। सभी की रैगिंग हुई है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल हर हर महादेव कर दिया सबने जब पूछा तो।
और एक बात तो मैं ये भी बता दूं कि मुझे लगता था रैगिंग में सिर्फ आज ही की डेट में कपड़े उतरते हैं, लेकिन मुझे सारी कहानियां, वो देखिए वो पता चल रहा है आपको कैसे किसको लाइन में खड़ा किया जाता मतलब तुम ये कहना चाह रही हो उस टाइम में भी ये होता था, जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल, वो सब सब होता था, बिल्कुल होता था। और शायद होली के टाइम मुझे पता चलता है कि जो बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, सबको पता है। वो हाथ दिखाई दिया है मुझे कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा जाता है, या तो चल के पहुंचा जाता है या दौड़ के पहुंचा जाता है, लेकिन एक बड़ा इनोवेटिव तरीका है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। क्या किया जाता है सर? बिल्कुल प्लेन की तरह कुछ ऑयल बिछाया जाता है नीचे, एक तरफ बिठाइए, दूसरी तरफ स्लाइड कीजिए, जो पहले पहुंचेगा उसको इनाम दिया जाएगा। कितने लोगों ने किया? मतलब यहाँ के लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। इन्होंने तो नहीं किया सर आपके साथ? इधर वालों में से तो किसी ने नहीं किया आपके साथ? उसके बाद शरीर सही रहता था, सब अंग सही रहते थे, उसके बाद सब सही रहते थे। चलिए, तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल कुछ चीज़ यहाँ पे होने वाली है। आप लोगों की बातें और बताएंगे और बात करेंगे और जानेंगे, पर कर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। कर्मा जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं और एक बहुत ही स्पेशल यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं और इस बात को एक्नॉलेज करने वाले हैं कि अ पार्ट ऑफ द फैमिली हु इज वेरी स्पेशल विल बी जॉइनिंग अस हियर। I'm not aware of anything. I don't know what is going to happen. I think it's going to be a big surprise for all of you. तो जब तक वो यहाँ पे आ रही हैं तब तक थोड़ी बहुत मैं आपसे और हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो रैगिंग की बात यहाँ से शुरू हुई। अच्छा, उस टाइम पे प्रिंसिपल कौन हुआ करते थे? अच्छे प्रिंसिपल थे? बहुत बढ़िया। तो आप कभी उनके पास शिकायत लेके तो किसी प्रकार की नहीं जाते होंगे? बहुत बार जाते थे। चलिए, क्या शिकायतें थी ये बाद में जानेंगे, लेकिन कर्मा जी यहाँ पे आ चुके हैं और हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं आपकी जोर। Are you having fun? Different, isn't it, from yesterday? We want to make the continuity go on. As a result, we will not disturb this mahal. And what we'll do is we'll have dinner a little later, right? 9 o'clock or so. Because once we start breaking up for the dinner, it just sort of breaks up. So let's continue on. I'm going to take a couple of miscellaneous items. First of all, I'd like to invite Bela Bhatnagar. Is Bela here? Bela Bhatnagar, आइए please. Sorry. ऐसा है कि we had a cookery competition this afternoon, and 3 people did special cooking. Bela was one of them. So we'd like to give her an award for all the effort that she took. Hold up, please. Other awards. One is for Mrs. Harrier, and another one is for Mrs. Bhupinder Bhatia. Please come on in. आइए आइए आइए, Mrs. Bhatia, please आइए. I decided to come down so that she does not have to climb up. आप एक लीजिए. Thank you. Mrs. हरिहर, अरे कहाँ गए वो बेंगलोर वाले? चलिए उनको बाद में देंगे. At this moment, I'd like to invite. Let's see. What I want to think is the best person to invite is Bridge Agarwal. Bridge, are you there? To invite a very close friend of mine who has put in his heart and soul into preparing the souvenir book that you have seen. The umpteen amount of hours that he's put in, he called every one of you to make sure that data is not only received, but it is accurate, and then it is formatted in a common format throughout the book. What a great achievement. I'd like to recognize on behalf of all of you, my classmates, my friends, Mr. Kailash Bafna. Kailash, we have this crystal that says Kailash and Bafna
in recognition of your leadership and dedication to Banco 64 50th Graduation Reunion Souvenir Book compilation. We salute you, your friends and classmates of Banco 1964. While I'm on the stage, I'd like to mention there are some of you who have not yet, there are limited number of copies of the souvenir remaining. So some of you have not yet taken your souvenirs. Tomorrow make sure you get them. And if you want more than one copy, this is the time, because once they're gone forever. Not this lifetime. You know, Bafna is modest. I'm going to read out the names. Arjun Bhola and Rohini, Naresh Chand, who is not here, Ramapati Didwania, YK Gupta, Rajendra Jain and Madhu, Hariom Nigam, Kapil Rajdan, Karma Sangwan, myself. I'm going to get 5 copies because I want to take 4 copies for the friends in the US. Mr. Har Bhatnagar, Mr. Ved Chawla, Mr. Trilokchan from Civil, and Mr. Shantanu Mishra from Civil. Please take your copies at your earliest. Thank you. Now, I would like to give the mic to Brij Agarwal, good friend of mine, who's been involved right from the inception. So, Brij. Thank you, Karma. I'm really very happy, and we are recognizing this will be the last person, but probably the most important. And I would invite R.K. Jain. Where is R.K. Jain? And Hari Bhatnagar. And Ramesh Paliwa. Yeah, finally we are going to recognize a person who has been avoiding recognition for some time. Even we wanted to recognize yesterday, but he said, no, I don't want any recognition. And we talked to him, many emails. Finally, we decided that we are going to get the plaque in America. So he will not be involved at all. And then we will decide whether he like it or not. So I invite our friend. Respected professors of IIT, friends, their families, ladies and gentlemen. सबसे पहले let me pay my respects to Pandit Madan Mohan Malviya. After that, to Professor Sen Gupta and our teachers, because of whom we are all here. Thirdly, our seniors who helped us at various levels in getting us jobs and coming up to this level. Fourthly, I must thank all of you for having made it a success, because whatever all these jollies must have done, if you were not here, it would have all been a flop. Finally, I must tell you one thing. Pandit Madan Mohan Malviya believed in Gita. And if you have read Gita, you might remember one thing. I'll be a little long, because I have something in my heart which I must disclose. And I must say, I'm taking a little more. Probably I was told to speak for 1 or 2 minutes, but I'll speak for 5 minutes. In Gita, Yudhishthir had performed a yajna. In that yajna, Ved Vyas was the Yajnayak, right? From Mathura, who was it? Shyam, राजा के श्याम थे. उनसे पूछा गया आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं डिश वॉशिंग करूंगा. I'll wash all the dishes for the people who come and eat here
I'll wash their dishes. This is what Shyam said. जब वेद व्यास जी को पता लगा कि श्याम ने ऐसा कहा और श्याम यज्ञ में आए हैं, तो उन्होंने कहा अरे मैं तो जब श्याम यहाँ आए हैं तो मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरा सम्मान किया जाए. That is the story of Gita, and that is what Shyam we have here. I must tell all of you. हम सब ने अपने बेटा बेटी की शादी करी होगी. बेटा बेटी की शादी सब करते हैं. मैंने भी बहुत अपने बेटा बेटी की शादी करी और ऐसी शादी करी अपने बेटे की कि मैं आपको बता नहीं सकता. लेकिन श्याम ने जो ये काम किया है और जितनी मेहनत की है उसने, उसकी बीवी ने, उसके परिवार ने और उसके स्टाफ ने, हम सब ने इंडिविजुअली बहुत काम किया होगा, लेकिन उसकी फर्म ने, उसके स्टाफ ने जितनी मेहनत की है और जितना काम किया है, लेट्स ऑल गिव हिम अ ओवेशन. बेटे थोड़े कि श्याम both of them. This is what I Yeah, I will just say a few words. One more news I want. Anniversary. All of you are invited to attend that wedding anniversary, and it will be a grand function like this next year. I want to say a few things and then we'll pass on to Hari. Actually, he's a good friend and he's very visionary. You know, when we started this reunion, we were thinking more like a typical reunion. Just a dinner and meeting and so on. And Vashne was the one who came out with the vision that we should have a grand reunion, which never had been happened. And he really came out with the idea of Bollywood entertainment. He said, well, everybody should realize we are old, but not that old. We can enjoy it. And most of us said, hey, how are you going to do it? And we had emails. He said, how we are going to manage it, how we are going to fund it, and so on. And he really worked hard. He has gone to almost all the cities, meeting the classmates. He even came to United States, meeting us. And we were very inspired. I can say, Hari Bhatnagar and I, they came to my house, and we said, this guy has come from India to discuss the reunion. How can we say no? And he really inspired all of us. And he had eye vision. Like I was concentrating on the scholarship, and we had a very modest. I said, okay, 10 lakhs, we can do it. And he said, no, 10 lakhs is not enough. You guys should do at least 30 lakhs. And I said, Vashne, I'm not sure we will be able to collect it. Then I sent email, I don't think I can commit that to IIT BHU. He said, Bridge, it is between you and me. If there is a shortfall, I will take care of that. So that, and then he got other people inspired, like R.K. Jain and Bhatnagar. So I think we are very lucky to have a leader like Vashne, and we are very proud. There's not much to say from my end because everybody, Jain Saab, he has said everything. He really, and Vashne made one comment today that just made me teary eyes, and that was, he said, how can you not? It is called unconditional love. So, thank you. And like he came to USA and he was not feeling very well. And I said, how did your wife allow you? And so on. So I think she has been really a rock behind him to support. So we really want to thank you. भाइयों, जो कुछ भी यहाँ कहा गया वो इनकी तरफ से सच्ची होगा
लेकिन मेरी तरफ से जो मुझे कहना है कि आखिरी जो बात इन्होंने कही थी वो तो सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए कि ये हमारा एक परिवार है, वी आर ए मेंबर, वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर कोई छोटा भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, तो अगर कोई छोटा भाई परिवार में कुछ करता है तो उसका क्या रिवार्ड दिया जाता है, कोई बता सकता है? उसका क्या रिवार्ड दिया जाता है? ये आशीर्वाद, इनका प्यार, इन सबका प्यार मुझे मिला हुआ है। मुझे रिकॉग्निशन की क्या ज़रूरत है, ये मेरा कहना था। बाकी सब प्रभु की माया है। And we brought by air. We were always worried about breaking it. So we are so happy that we were able to get it without breaking. So I will request Ramesh Paliwal to give that flag to him. आप दोनों। Okay, let me read this name in recognition of your entrepreneurship, leadership, and dedication to Banco 64 Golden Jubilee Celebration at BHU Varanasi, March 1st, 2014. We salute you, your friends and classmates of Banco 64. But the performance and the entertainment will continue. Thank you. Yes. It's a really very nostalgic feeling for me also. Even I have become very, very emotional seeing the kind of love and bondage you have with this great institution. And even I'm finding a lot of difficulty in expressing my thought, and maybe I'm also full of emotion. This institute recognizes your love, your affection for this institution, and we are looking forward to greater support from you, each one of you, from you great alumni who have done wonders for this great institution also. You have created dent by the kind of achievements you had, the kind of excellence you have shown in your personal life and also otherwise. So Institute recognizes that, and in respect of that, Institute has planned to give you a memento so that you keep remembering this institution for all time to come. So because of the paucity of the time, I'll just give one memento to Shyamji. Shyamji Varshney, can you make to this dais? Agrawal sir, Bridge Agrawal, can you be over here please? Can I have Professor Anand Shankar and Professor S.B. Alasthana, who had been my colleague? Professor S.B. Alasthana and Professor Anand Shankar ji, please. Professor S.K. Mishra. Professor Ramji Agrawal sir. Is it from your bag? No. For accepting our invitation and maybe being over here and maybe showering your blessing on us also, on our younger generation as well. Thank you very much. Memento is there for each one of you, and I'm going to hand over this memento to Shyam Varshney ji, and I'll request him to please distribute it to the rest of the alumni, please. Thank you very much. के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि मंच पर जितनी भी एक्नॉलेजमेंट्स हुई हैं उसका श्रेय ओनली एंड ओनली आप सभी को जाता है. नोबडी एल्स कैन एवर टेक क्रेडिट फॉर दैट. वेल, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहाँ पे एक बेहतरीन
डांस परफॉर्मेंस होने वाली है और हम थोड़ा ट्रेडिशनल वे में मूव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ जानना चाहूँगी, आप में से कितने लोगों को शायरी का शौक है? कुछ हाथ मुझे दिखाई दिए। और योगेश जी का मुझे पता चला वो काफ़ी सुरीला एक गाना भी गाया करते थे, चौधरी का चांद हो, है हमारे बीच में? नहीं है? और केसवानी जी है यहाँ पे? केसवानी जी हैं हमारे बीच में? केसवानी जी भी बहुत अच्छी शायरी बोला करते थे सर। मुझे पता चला है कि आप जो है, आपकी शायरी काफ़ी यूनिक होती थी, कुछ नंबर से रिलेटेड होती थी। 4 नंबर आप बोलते थे और आगे की शायरी कंप्लीट करने को लोगों से कहते थे। किसी को याद है वो शायरी? आपको याद है सर? तो मैं एक काम करती हूँ, सिर्फ ये बोल के मैं स्टेज जो है हमारे जो बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं उन्हें देने वाली हूँ। लेकिन सर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ही की ज़ुबान से वो अच्छा लगेगा, तो वो शायरी क्या थी? पेश है 71, 72, 73, 74। आगे बोलो। वाह वाह तो बोलिए, मतलब तभी तो आगे बढ़ेगी। हाँ जी सर, और सर कंप्लीट करेंगे। 72, 73, 74, 71, 72, 73, 74, 71, 72। और इसे कंप्लीट भी आप ही करते थे। इसकी आगे की लाइन क्या है ये पूछते थे और कंप्लीट करते थे। देखिए पहली लाइन है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। आपकी वाह भाई चाहिए। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच सर। ये यादें कभी नहीं भुलाई जा सकती और इन्हीं यादों को यहाँ पे संजोया, जो यहाँ पे व्याख्या करने वाला है नारायण के विभिन्न रूपों का। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी, ये प्रस्तुति जो है थोड़ी मंगलम से शुरुआत होगी इसकी और तिलाना जिसे कहा जाता है उससे इसकी समाप्ति होगी। आपके गुरुजी के नियंत्रण में, उनके संरक्षण में आपने बहुत कुछ सीखा है और आज उसी की प्रस्तुति आप सभी के सामने कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस बहुत ही बेहतरीन परंपरागत भरतनाट्यम के लिए।